खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी की सलामती चाहते। सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ले दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाएं, लहराएं। अब जोरदार ताली बजाएं, बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आए मेरे साथ देखिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और पहली आयत से देखेंगे। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन को फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी, और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। आज हम सीखेंगे जी उठने की कुदरत के बारे में, पावर ऑफ रेजरेक्शन। हम जी उठने की कुदरत को जानेंगे, और आज सुबह हम खुदा के कलाम में से बरकत को हासिल करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों पर, इन औरतों पर अपने आप को जिंदा जाहिर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बात यरूशलेम की हो रही है। आज बात उस जगह की होगी जो सारी वर्ल्ड में, सारी दुनिया में जो अहम जगह है। आज हम उस जगह की बात करेंगे, क्योंकि ये जगह वो जगह है जहां पर यीशु को मसलूब किया गया, जहां यीशु को पकड़वाया गया, जिन गलियों में से यीशु मसीह जख्मी हालत में, जब वो छल्ली छल्ली हो गया था, अपनी भारी सलीब उठाकर गुजरा था। ये उस यरूशलेम की बात हो रही है जहां पर स्तिफनस को संसार किया गया था। हम उस यरूशलेम की बात कर रहे हैं जहां पर याकूब का सर कलम किया गया था, और हम उस यरूशलेम की बात कर रहे हैं जहां पर गलील है। और हम इसी यरूशलेम के बारे में बात कर रहे हैं कि यीशु ने कहा था कि मनाती तालीम यरूशलेम से शुरू करना, यरूशलेम से खुशखबरी का आगाज करना, यरूशलेम वालों को पहले जो है वो खुशखबरी देना। सो ये बहुत ही अहम जगह है, बड़ी खास प्लेस है, और हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये वो जगह है
जहां पर यीशु मसीह जी उठा है, ये वो जगह है जहां पर आकर इन औरतों ने खुदा की कुदरत को देखा है। लिखा है वहां पर बड़ा ज़लज़ला आया, बड़ा पत्थर हटाकर फरिश्ता उसके ऊपर बैठ गया, पहरेदार कांपने लगे, पहरेदार डर गए, घबरा गए, खौफज़दा हो गए, हैबत छा गई पर। और देखें रेज़रेक्शन जो पावर है, इसकी पावर किस कदर बयान से बाहर है। जी उठने की ताकत, जी उठने की कुदरत, जी उठने की कुव्वत कोई छोटी मामूली बात नहीं है। लोग रेज़रेक्शन की बात करते हैं, जी उठने की बात करते हैं, यीशु के जिंदा होने की बात करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत खास बात है। इसकी गवाही देना ये बहुत खास मायने रखती है। रेज़रेक्शन के बारे में बात करना ये बड़ी मायने रखती है। और आज का मसीही इस बात को समझने से शायद मेरी दानिश में कासिर है, लेकिन इब्तदाई रसूली कलीसिया और रसूल और इब्तदाई मसीही जी उठने की कुदरत को जानते थे, रेज़रेक्शन पावर के बारे में जानते थे, वो खुदा की कुदरत के बारे में जानते थे। ईमान की किताब उसके 26वें बाब में अगर बादशाह की अदालत में पौलुस रसूल खड़ा हुआ है, फिस्तुस भी वहां पर मौजूद है और ये जानते हैं कि यीशु जी उठा है, वो सारी हिस्ट्री से, वो सारी इन बातों से वाकिफ है, लेकिन फिर भी पौलुस अदालत में खड़ा हुआ है। यहूदी इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे हैं और पौलुस कहता है आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपको जीसस क्राइस्ट की रेज़रेक्शन की पावर के बारे में बता सकूं। और रसूल वहां पर डर नहीं रहा, खौफज़दा नहीं है, वो ये गवाही देने में फख्र महसूस करता है, वो रेज़रेक्शन की पावर को जानता है। और बादशाह कह रहा है बहुत इल्म ने तुझे दीवाना बना दिया, तू दीवाना है। वो कहता है मैं दीवाना नहीं हूं, मैं समझदार हूं, इंटेलिजेंट हूं, अपने पूरे होशो-हवास में बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं। दीवाने उसके जी उठने की गवाही नहीं देते, पागल मेंटल जो है वो उसके जी उठने की गवाही नहीं देते हैं। समझदार लोग, उसको जानने वाले लोग, हिकमत रखने वाले लोग और उसके रेज़रेक्शन की पावर को समझने वाले लोग बताते हैं कि वो जी उठा है। चंद बातें करके ही मुझे मसीही कर लेना चाहता है। उसने कहा मैं तो चाहता हूं कि आज जितने भी इधर खड़े हैं इन जंजीरों, बेड़ियों, दीवारों के सिवा सारे मसीही हो जाए, सारे यीशु मसीह की रेज़रेक्शन की पावर को जान ले। क्योंकि ऐ बादशाह ये सारा माजरा किसी कोने में नहीं हुआ है, यरूशलेम में हुआ है। यरूशलेम का एक एक जर्रा, दरख्त, फिजा, हर चीज गवाही देती है कि यीशु मसीह के साथ यहाँ क्या हुआ। ये बात किसी कोने में नहीं है, रेज़रेक्शन की बात कर रहा है, यीशु के जी उठने की बात कर रहा है, उसकी रेज़रेक्शन पावर की बात कर रहा है। और वो बता रहा है कि तुम भी इस हकीकत से वाकिफ हो, जानते हो। आज भी लोग बड़े जो है ना वो हैं, पता उनको सारा होता है लेकिन मानना नहीं। जो मानते नहीं हैं उनको उससे कोई फायदा भी नहीं। जो उसकी रेज़रेक्शन को मानते हैं, जो उसके जी उठने को मानते हैं, जो उसकी कुदरत को मानते हैं, उन्हीं को फायदा है और वो हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे। पौलुस ने इसके लिए अदालतों में जाकर गवाही दी है और वो बता रहे हैं कि रेज़रेक्शन पावर कितनी अजीम पावर है। वो बता रहा है ये नाम सब नामों से आला नाम है और आज तक कोई भी इस नाम को मिटा नहीं सका। बड़े लोग आए, बड़े ग्रोह आए, बड़ी टीमें आई, बड़ी हुकूमतें आई, लेकिन ये सब हुकूमतों और सब हाकिमों से ऊपर है। ये ना मिटा है और ना मिट सकता है। हुकूमतें मिट गई, बादशाह मिट गए, लेकिन आज तक उसका नाम
कायम है। हालेलुया। ये धुंधला नहीं हो सकता, ये मिट नहीं सकता। ये नाम ऐसा नाम है, मिसाया, यीशु ऐसा नाम है। और अदालतों में भी यीशु यीशु ये नाम गूंज रहा है और बादशाह हैरान है, अगरपा बादशाह। और हम देखते हैं कि बड़े बादशाह जो हैं वो यीशु के नाम को सुनकर यकीन जाने उनकी टांगे कांपने लग जाती, थरथराने लगते थे। ऐसी कुदरत है इस नाम के अंदर। बड़े बड़े नाम हैं, बादशाह हैं, कोई भी नाम यीशु के नाम को मिटा और हरा नहीं सका, और ना ही यीशु के नाम से अब किसी का नाम है। सिर्फ एक ही नाम है जो आज तक, इसको जितना मिटाने की कोशिश की गई, इसके मांगने वालों को जितना जो है वो इज़ार सालियों का शिकार बनाया गया, जितना भी उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जितना भी उन पर जुल्म किया गया, ये नाम और भी उभरा। हालेलुया। ये नाम सब नामों से आला नाम है, ऊंचा नाम है, बुलंद नाम है, और सब नामों पे हावी है ये नाम। हालेलुया। ये जगह बड़ी खास जगह यरूशलेम, और इस जगह पर हम देखते हैं यीशु मसीह की रेज़रेक्शन के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, उसके जी उठने की कुदरत के बारे में। किसी शायर ने कहा, इंसानों में रहना कितना मुश्किल है, पीना जहर गमों का कितना मुश्किल है, सलीब पर जान दे देना आसान सही, मर के जी उठना कितना मुश्किल है। और देखिए यीशु ने कहा, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है, उसको वापस ले लेने का भी इख्तियार है, कोई मुझसे मेरी जान छीन नहीं सकता। मैं अपनी जान अपनी मर्जी से अपनी भेड़ों के लिए देता हूं। और देखें वो जिंदा खुदा उसके कदमों में गिर रहे हैं। वो आ गया बंद कमरों में, जहां पर डर के मारे, यहूदियों के डर से शागिर्द बंद थे। यीशु आकर कहता, शालू, सलाम, सलामती हो आपकी, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जाओ और अब दुनिया में इस बात का ऐलान करो, लोगों को बताओ जी उठने की कुदरत के बारे में। ये छोटी कुदरत नहीं है। रेज़रेक्शन पावर आपको जीने का सलीका सिखाती है। रेज़रेक्शन पावर आपकी सोच को बदलती है। रेज़रेक्शन पावर आपके लाइफस्टाइल को बदलती है। रेज़रेक्शन पावर आपके अंदर जिंदा उम्मीद को पैदा करती है। रेज़रेक्शन पावर आपको खुदा के साथ चलने के लिए कुव्वत देती है। रेज़रेक्शन पावर आपको गवाही देने के लिए ताकत देती है। रेज़रेक्शन पावर आपकी कमियों को दूर करती है, और रेज़रेक्शन पावर आपको मजबूत बनाती है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। क्यों मिला वो उनसे? उनको ये बताने के लिए, यकीन दिलाने के लिए कि मैं जिंदा हूं, अब मरने का नहीं, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सर उठाकर जियो और बड़ी कुदरत के साथ जाकर गवाही दो, क्योंकि जी उठने की कुदरत अब तुम्हारे साथ है। ये रेज़रेक्शन पावर आपके साथ है। जिस तरह वो जी उठा है, उसी तरह उस पर ईमान लाने वाले भी जी उठेंगे। हालेलुया। और ये सच बात है। बड़े ईमान के साथ चले, दलेरी के साथ चले। आपके साथ कोई छोटी शख्सियत नहीं है, आपके साथ कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपके साथ वो है जो अपने कहे के मुताबिक मुर्दों में से आओ, इस जगह को देखो जहां पर वो पड़ा था। अपने को वो पड़ा हुआ था, लेकिन अब यहाँ नहीं है। जाओ, वो गलील में पहुंचेगा, वहां पर मिलेगा। और यीशु देखें उन्हीं इलाकों में यरूशलेम के अंदर ही फिर रहा है। जी उठने के बाद यीशु मसीह यरूशलेम में अपने जी उठने के सबूत दे रहा है। और ये बड़ी पावरफुल बात है कि यरूशलेम बड़ी खास जगह है, बड़ी खास प्लेस है, बड़ी खास सरजमीन है, क्योंकि वहां पर मेरा और आपका निजात देने वाला मिसाया मसीह
यीशु वहां पर आया था, जिसके बारे में पेशन गोइयां थी, और वो वहीं पर मुआ और वहीं पर वो जिंदा हुआ, जी उठा, मौत के बंध तोड़कर उसने इब्लीस को शर्मिंदा किया, मौत पर फतह पाई और उसने गुनाह पर भी फतह पाई है, और मुझे और आपको फतह से बढ़कर गलबा दिया है। हमारे पास जो पावर है, हमारे पास जो रेजरेक्शन की पावर है, ये एक रियलिटी है, ये हकीकत है, जहां सच है झूठ भी उसके साथ साथ होता है। सिपाही डर गए थे, अधमुए हो गए, वो घबरा गए, लेकिन उनको फकीहों फरीसियों लीडर्स ने पैसे दिए और कहा आप ये बात मशहूर करना कि जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द उसको चुरा कर ले गए। बाकी एक अगली बात हम खुद संभालते, और ये बात यहूदियों में मशहूर है, इसीलिए कई ईमान नहीं लाते कि वो तो जी नहीं उठा, उसकी तो बॉडी को चुरा लिया गया था। और ये झूठ साथ साथ चल रहा है, और लोग सच की निस्बत झूठ को ज्यादा पसंद करते हैं। ये स्टोरी जो बनाई है स्टोरी मेकर्स ने, जो कहानी गढ़ी है, इसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, और ये रियलिटी है, ये हकीकत है कि वो जी उठा है। और पौलुस इसकी गवाही दे रहा अदालत में कि अग्रिप्पा बादशाह, फिस्तुस तू जानता है कि वो जी उठा है, क्योंकि ये वाकया किसी कोने में नहीं हुआ, ये यरूशलेम में हुआ है, और हर एक ने ये वाकया देखा है, क्योंकि यीशु मसलूब हुआ था, मर गया था, उसको दफन किया गया था, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से बादशाह भी साइड पर जाकर कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, क्या तो सच ही रहा है, लेकिन अगर इसने ऊपर अपील ना की होती ना तो आज बंदे ने रिहा हो जाना। क्या सच रहा है? अथॉरिटीज भी, हुकूमतें भी, बादशाह भी मानते हैं कि यीशु का जी उठना हकीकत है, झूठ नहीं है, रियल है। और वो आपस में मशवरा कर रहे हैं कि पौलुस क्या तो सही रहा है, हम यकीन छोड़ देते इस बंदे को, लेकिन इसने ऊपर अपील कर रखी है, अब इसको आगे भेजो, इसके डॉक्यूमेंट्स आगे सेंड करो, इसको आगे भेज दो। इस अदालत में इसने अपील की हुई है। सो हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस, सल्तनतें, बादशाहियां, हर चीज चीख चीख कर गवाही देती है कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और हम उसी जी उठे यीशु पर ईमान रखते हैं, और हमारी पाकीज़गी, हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी और खुदा के साथ चलने की बड़ी वजह यह है कि हम उस रेज़रेक्शन पावर को जानते हैं, और उस पावर से हम भरे हुए हैं, और यही वो चीज है जो हमारे अंदर ईमान और उम्मीद को पैदा करती है, और हम ईमान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, और अगर हम भी मर जाएंगे तो हमें भी उसी तरह से जिंदा करने की कुदरत रखता है। हम रेज़रेक्शन पावर को, जी उठने की ताकत और कुव्वत को जानते हैं, और हम भी यीशु मसीह की गवाही सारी दुनिया में देते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, बंद करें।